तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के गुणधर्म, अम्ल के गुणधर्म। एक्शन विद मेटल्स, ये अम्ल जो है किस तरह से मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक हमने एक मेटल ली है, धातु है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है। जब कोई भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, यहां पर हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि सोडियम, पोटासियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे की सारी जो मेटल्स हैं ये एक्टिव मेटल्स हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो इन्हें हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। और ये जो एक्टिव मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देती हैं। एक्टिव मेटल्स which lie above the hydrogen in activity series are electropositive in nature, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, and their atoms lose electron to form positive ions and these ions are accepted by hydrogen ions of the acids। जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल में दे रखा, देखिए जिंक किस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और इन इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन आयन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा एक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कि धातुएं जो है वो, धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो किस तरह से अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहां पर हम देखें कि मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर उत्पाद के रूप में हमें मिलते हैं। एज अ प्रोडक्ट वी गेट साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। सिमिलरली जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर एज अ प्रोडक्ट और ऑब्टेन। देन एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, एसिड्स किस तरह से जो हैं, अम्ल किस तरह से जो हैं वो मेटल धातुओं के जो कार्बोनेट्स हैं, मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं उनके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सोडियम सल्फेट और वाटर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन हो रही है। कंटिन्यू करेंगे बच्चों। यहाँ पर यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर एक प्रोडक्ट बनता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम लाइम वाटर है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मिल्की। और कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर हो जाती है, और मिल्कीनेस डिसअपेयर होने के कारण हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता छोड़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं कि जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट करके उनकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक होती है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब कम होती है तो वो वीक एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड्स में हमारे पास जितने भी
कार्बनिक एसिड, जितने भी कार्बनिक एसिड्स हैं, जिनमें आप ऐसे एसिड्स देखते हैं जिनमें आपको कहीं कार्बन दिख जाए, तो वो वीक एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड में जैसे कि आप जानते हैं H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, दीज आर द मिनरल एसिड्स एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब एक बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है बच्चों कि जब हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं तो हमें किस तरह की प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रिकॉशंस हमें लेनी, क्योंकि एसिड्स को डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड्स को पानी में मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज, एकदम से नहीं कि अगर आपने एसिड लिया और पानी में मिला दिया तो एज यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि एसिड जो है वो जैसे ही पानी में गिरेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि वो आप उसके जो एसिड्स की जो कुछ ड्रॉप्स हैं स्प्लैश होकर आपकी बॉडी पर गिर सकती हैं, आप उसे जल सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इफ यू हैव टू डाइल्यूट द एसिड्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव एसिड्स इन द वाटर एंड यू हैव टू स्टीयर द वाटर कॉन्स्टेंटली। आपको वाटर को स्टीयर करना है, लगातार हिलाते रहना है, ताकि जो हीट इवॉल्व हो वो हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो एसिड है वो स्प्लैश ना हो आपकी बॉडी पर। तो ड्रॉप वाइज हम उसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं। आपने वाटर को एसिड में नहीं डालना है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि भाई बात तो एक ही है कि पानी को एसिड में मिलाया या एसिड को पानी में मिलाया, नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई खरबूजा जो है वो चक्कू पर गिरा या चक्कू खरबूजे पर गिरा तो एक ही बात है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं। आपको जो डालना है, आपको वाटर में एसिड डालना है, ड्रॉप वाइज डालना है, और जब ड्रॉप वाइज आप एसिड को डालेंगे, कॉन्स्टेंटली स्टीयर करेंगे, तो हीट इवॉल्व जो होगी वो स्लोली थोड़ी थोड़ी हीट इवॉल्व होगी और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि एसिड डाइल्यूट तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ वो जो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होगी उसके कारण आपकी बॉडी के ऊपर वो स्प्लैश करके वो छींटे भी नहीं पड़ेंगे, आप जलने से भी बचेंगे। तो you have to keep in mind while diluting the acids that in case of dilution of the acids you have to put the acid in water drop wise with constant stirring. It's okay? मैं सोचता हूँ कि बच्चे अब समझ गए होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 की, समझ गए होंगे कि हमें एसिड्स को पानी में डालना है, ना कि पानी को एसिड्स में डालना है। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।